तो दोस्तों आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। भाई इस चैप्टर में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस चैप्टर का टाइटल ही मज़ेदार है और इस चैप्टर को लिखने वाले महाशय का नाम है केनेथ एंडरसन। समझ गए? तो चलो शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को जिसने फनी बनाया है उसका नाम है बियर। बियर, तुम सोच रहे हो ये बियर क्या है? भाई लोग सब कोई अपने अपने घर में कुछ ना कुछ पालते हैं। कोई कुत्ता पाल लेता है तो कोई बंदर पाल लेता है, कोई तोता पाल लेता है। भाई तोता से याद आया, मैं भी एक तोता पाला था बट वो उड़ के भाग गया। तो दोस्त हमारे लेखक जो हैं वो बियर पाले हैं, यानी भालू पाले हैं। एक्चुअली हमारे लेखक अपने पत्नी को गिफ्ट किए थे। वो गिफ्ट क्या किए थे? वो गिफ्ट किए थे बियर। तो चलो इसी तरह से हम कहानी को शुरुआत करते हैं। तो देखो यार, एक बार हमारे लेखक अपने पत्नी को भालू गिफ्ट करते हैं। भालू, ये भालू कहाँ से आया? भाई इसका भी एक कहानी है, वो बैक स्टोरी है। एक बार हमारे लेखक गन्ने के खेत के पास से गुजर रहे थे। 2 साल पहले की बात है ये। तो 2 साल पहले हमारे लेखक गन्ने के खेत से गुजर रहे थे। भाई गन्ने से याद आया, हम लोग क्या करते हैं उसे मैं बताता हूँ। देखो, जब हमारा गांव में मेला आता है ना तो सब कोई मेला देखने जाते हैं और सब कोई एक एक बंडल गन्ना लेकर आते हैं घर। और क्या करते हैं, बरस के जगह में हम लोग सुबह सुबह गन्ने का बरस करते हैं। और 5 से 6 दिन तक ऐसा ही चलता है, रोज़ रोज़ पूरा मज़ा आता है दोस्त। और हमारे घर मेहमान भी बहुत सारे आते हैं, सब कोई गन्ने का बरस करते हैं। तो चलो वापस आते हैं स्टोरी पर। हमारे लेखक देखते हैं कि बहुत सारे लोग बंदूक लिए खड़े हुए हैं। और वो बंदूक लिए खड़े हुए हैं किसके लिए? सूअरों को मारने के लिए। दोस्त यहाँ सूअर गन्ने को खाने के लिए आते हैं ना, तो अपने खेत से भगाने के लिए लोग बंदूक से सूअर को मार रहे थे। तो बहुत सारे सूअर मर भी रहे थे और बहुत सारे सूअर भाग भी रहे थे, क्योंकि सब सूअर को मार पाना संभव नहीं होता है। तो उसमें क्या हुआ, जब सब कोई भाग के ख़त्म हो गया ना यार, तो लास्ट में एक स्लोथ बियर हाँफते हुए आया करते हुए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़ोर से था इसलिए वो हाँफते हुए आया। ये बात है मैसूर का। तो जब वो हाँफते हुए आया तो वो लोग आओ देखा ना ताओ चुपचाप से गोली चला दी और बेचारा स्लोथ बियर का मर्डर हो गया। ये देखकर हमारे लेखक बड़े दुखी हुए कि भाई ये निर्दोष प्राणी को क्यों मार रहे हो, आखिर ये तो तुम्हारा गन्ना भी नहीं खाया। तो उसके बाद पीछे से देखते हैं कि वो स्लोथ बियर का बच्चा उसके चारों ओर घूम रहा है और खूब रो रहा है। तो ये देखकर उसे दया आ जाती है। हमारे लेखक बहुत दयावान है यार। तो वो क्या करते हैं, वो उसे पकड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार वो स्लोथ बियर उसे स्क्रैच कर देता है। लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे अपने जूट बैग में डालते हैं। छोटा सा तो है ही था यार, जूट बैग में डाल लेते हैं। उसके बाद वो अपने पत्नी को गिफ्ट कर देते हैं। भाई गिफ्ट करना ही था तो कोई तोता गिफ्ट कर देते पालने के लिए, ये क्या भालू गिफ्ट कर दिया। लेकिन फिर भी इसकी पत्नी बड़ा मज़ेदार थी। ये बहुत खुश हो गई कि वाओ सब कोई तोता पालते हैं, मैं भालू पालूंगी, कह के वो बहुत खुश हो गई। और बहुत जल्द वो भालू हर चीज़ खाने लग गया और उसकी पत्नी उसकी बहुत अच्छा से देखभाल करती थी और वो उसे बहुत प्रेम भी करती थी। वो भालू को जो दे दो सब खा लेता था, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, यानी खाना, यहाँ तक कि मीट भी खाना शुरू कर दिया। और यार बच्चों को खाने जैसा चॉकलेट, ब्रेड, ये सब सारा खाता था। आखिर तो ये बच्चा ही था दोस्त, क्या करेगा, इसकी माँ खुद है ही नहीं तो क्या करेगा। लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लगता। इस स्लोथ बियर से उसके घर के सारे लोग बहुत प्रेम करते थे। अब पीने में देख लेते हैं, ये चाय कॉफ़ी तो पीता ही था, साथ में दारू दे दे तो दारू भी पी लेता था। क्या बात है, भालू भालू दारू पीता है यार। जो देता था वो सब पी लेता था और दूध भी पी लेता था। वैसे तो दूध और दारू को साथ में नहीं पीना चाहिए। भालू के साथ इसके घर में 2 और कुत्ते भी थे। वो थे अल्सेशियन डॉग, यानी अल्सेशी कुत्ता। और ये दोनों कुत्ता लगभग इसी के बराबर थे और बहुत इससे अट्रैक्ट हो गए थे, यानी बहुत अच्छा से ये दोनों लोग साथ में रहते थे, भालू और कुत्ता। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये खेलता कहाँ था,
ये बंधा हुआ रहता था या खुला हुआ रहता था? भाई ये खुला रहता था, जहाँ मन वहाँ खेलता था, किचन हॉल इधर उधर घूमता रहता था हमेशा, क्योंकि खुला हुआ है यार, जहाँ मन वहाँ जाना। अरे भाई मैंने तो तुम्हें इसका नाम ही बताना भूल गया। जब इसकी पत्नी जानी कि ये बॉय है यानी लड़का वाला बियर है, तो इसकी पत्नी इसका नाम क्या रखी? बहुत प्यारा नाम रखी यार, उसका नाम रखी ब्रूनो। बहुत प्यारा नाम है। भाई तुम बताओ, यदि तुम्हारे पास ये बियर रहता तो तुम क्या नाम रखते? कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये स्लोथ बियर को पालना पसंद करते या नहीं? दोस्त एक बार एक एक्सीडेंट होता है। क्या होता है कि भालू घुस गया लाइब्रेरी में, लेखक का लाइब्रेरी होता है ना, तो वहाँ घुस गया। वहाँ चूहों को मारने के लिए लेखक पॉइजन रखे थे यानी जहर रखे थे। ये भालू तो भालू है, आओ देखा ना था, चुपचाप पी लिया। अब जहर है तो असर दिखाएगा ना दोस्त। अब इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। पैरालाइज मतलब होता है कि हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करना, एक तरह से बोल लो लकवा ही है। तो इसकी पत्नी बहुत चिंता करने लगी और अपने पति को बोली कि जाओ जल्दी इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। भालू जिस जहर को पिया था उस जहर का नाम था बेरियम कार्बोनेट। लेखक फटाक से अपने कार में बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर देखा कि इसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है, एकदम लकवा अटैक हो गया है। लकवा मतलब हमको लगता है तुम समझते होगे यार, भाई पूरा शरीर काम नहीं करना है। अब जहर ये पी ही लिया है तो अब इसे बचाना तो थोड़ा मुश्किल होगा ही। तुम्हें क्या लगता है ये भालू बचेगा या नहीं? मुझे तो लगता है बच ही जाएगा। अब डॉक्टर क्या किया? डॉक्टर ने सब चीज़ पता किया। उसके बाद एक किताब उठा कर देखा, देखो भाई ये चीटिंग कर रहा है, देख रहा है और लेखक से पूछ रहा है कि हाँ क्या दवा था, किस जहर को खाया है? तो लेखक ने बोला बेरियम कार्बोनेट। और क्या हुआ है? पैरालाइज। अच्छा क्या कैसा देख रहा है? मुझे लगता है कि ये डॉक्टर बहुत भुलक्कड़ है, अभी तो बताया कि बेरियम कार्बोनेट को खाया है, फिर भी और प्लस चीटर भी है। देखो भाई, अगर हम लोग छोटा सा एक चुटका ले जाते हैं एग्ज़ाम में तो हमारे टीचर हमें डंडे से मारते हैं, जबकि ये पूरा किताब उठा कर देख रहा है तो इसे कोई मारने वाला नहीं है। अब ये डॉक्टर बन ही गया है तो इसे क्या क्या दवा देना चाहिए ये सब तो इसे याद हो जाना चाहिए, बट ये चीटिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी बस भालू को ठीक कर दे बाकी सब चलेगा, ये सोच के कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद इसने क्या किया, एक सुई निकाली और उसमें दवा भरा। 10 सीसी का सुई भालू में लगा। भाई सुई से मुझे बहुत डर लगता है, कितना दवा खाना पड़े पर मैं सुई नहीं लूँगा। तो 10 मिनट बाद क्या होता है, कुछ प्रभाव नहीं दिखता है, भालू पूरा पैरालाइज है, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा है। मुझे तो इस डॉक्टर पर शक लग रहा है, ये ठीक करने पाएगा या नहीं पता नहीं। तो उसके बाद क्या किया, 10 सीसी का इंजेक्शन फिर लगाया, वही दवा वही इंजेक्शन फिर लगाया। तो 30 मिनट बाद बड़ा बढ़िया असर दिखा दोस्त। 30 मिनट बाद ऐसा बिहेव करने लगा भालू कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक ठाक हो गया। जितना भी असर, जितना भी खराबी किया था सब ठीक हो गया। और ये भालू ऐसा रिएक्ट करने लगा कि ये छोटा सा जहर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और ये देखकर लेखक बहुत खुश हो गए और उसे पकड़कर घर ले गए। उसके बाद बहुत ध्यान रखती थी। कौन ध्यान रखती थी? लेखक की पत्नी। फिर भी सेकेंड एक्सीडेंट हो ही गया। क्या हुआ, लेखक कार मोबिल घर में रखे थे। कार मोबिल एक्चुअली होता है इंजन ऑयल। इंजन में जो तेल डाला जाता है उसे साल 2 साल में बदला जाता है, तो वही बदल के रखे थे। तो भालू क्या किया, सारा ऑयल को पी लिया, यानी सारा मोबिल को पी लिया। अब ये जीता है कि मरता है ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि भाई इतना देर से बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए और सारे चैप्टर को इसी तरह से एनिमेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दैट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। बाय बाय।